अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज का जो हमारा मेडिकल लेक्चर है दैट इज ऑन फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फैटी लिवर होता क्या है, कितनी इसकी टाइप्स है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन फैटी लिवर डिजीज़, ठीक है। जो हम पेशेंट्स आपने सुने होंगे कहते हैं कि हमें फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फैटी लिवर डिजीज, यानी कि लिवर में फैट्स हो गया। अब लिवर में जब फैट्स की एक्यूमुलेशन होती है तो हम उसको कैसे डिस्कस करते हैं कि जो लिवर के सेल्स हैं उनको हम कहते हैं कि इनका नाम है हिपेटोसाइट्स। तो हिपेटोसाइट्स जो हैं वो होते हैं लिवर सेल्स, ठीक है। जिस तरीके से हार्ट के सेल्स को हम कार्डियक सेल्स कहते हैं उसी तरीके से। अब जब आपके हेपेटोसाइट्स में फैट्स की एक्यूमुलेशन हो जाए दैट इज मोर देन 5%, या फिर कुछ बुक्स के अंदर आपको मिलेगा मोर देन 5%, या फिर मोर देन और इक्वल टू 5% टू 10%, उस टाइम पे हम लिवर को कहते हैं कि फैटी लिवर है। फिर उसके अंदर ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। इस तरीके से जो कैटेगराइजेशन होती है कि लिवर में फैट्स की कितनी एक्यूमुलेशन है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि लिवर के अंदर ही क्यों एक्यूमुलेशन होती है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो फैट स्टोरिंग सेल्स है, एडिपोस जो है ये एडिपोसाइट्स में है जो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, वहाँ पे भी होता है। तो क्यों लिवर के अंदर सबसे ज़्यादा क्यों होता है? देखो, लिवर जो है वो हमारी एक मेजर फैक्ट्री है, वहां से होके हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स ने प्रोसेस होना है, वहां पे स्टोर होना है। तो जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक कर लेते हो तो वो भी फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हमारा खाना ही ऐसा होता है जिसके अंदर हिडन शुगर्स हैं या जिसके अंदर हिडन फैट्स है, हमें नहीं पता चलता, तो वो हमारे लिवर में एक्यूमुलेट हो जाता है। क्योंकि लिवर का मेजर काम है कि उसने सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। हम जब फैटी लिवर को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास आपने बहुत कॉमन एक चीज सुनी होगी दैट इज NaFLD। NaFLD का मतलब मैं इसकी टाइप्स आपको भी बताती हूँ, पहले आप इसको देख लो। और अच्छा, ये जो मैंने टर्मिनोलॉजीज लिखी है ना ये आपको बहुत ज्यादा कॉमन मिलेंगी, लेकिन अब जो न्यू रिसर्च हो रही है उसमें ये वाली MaSLD और MaSH ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ये आपको मिलेंगी, ठीक है। रिसेंट आर्टिकल्स के अंदर या कुछ जो रिसेंट बुक्स हैं उनके अंदर आपको ये मिलेंगी। NaFLD का मतलब है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। अब आपको जो मिलेगा वो MaSLD में मिलेगा, दैट इज मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, ठीक है। स्टीएटोटिक का मतलब है फैट्स, इसलिए कुछ लोगों को बासा बॉडी में फैट्स की मैल एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसकी वजह से फीसेस में, स्टूल में बहुत ज़्यादा फैट्स की एक्सक्रीशन होती है, और जो है वो फीसेस और स्टूल बहुत येलो कलर का होता है। उसको हम कहते हैं स्टीयाटोसिस। उस कंडीशन को, वो भी डेंजरस कंडीशन है क्योंकि पेशेंट जो है उस टाइम पे नरिश्ड हो जाता है, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास एक टर्म है नैश, दैट इज नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बेसिकली हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं ना कि पेशेंट का जो लिवर है, हेपेटो यानी कि लिवर, और टाइटिस, टाइटिस का मतलब है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ हम इस कैटेगरी में नहीं लेते हेपेटाइटिस A B C D E, ये हम इस कैटेगरी में भी ले सकते हैं कि जब आपके लिवर में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब जो आपको रिसेंट टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी वो मैश की कैटेगरी के अंदर मिलेंगी, ठीक है। उसको आप क्या कहते हो? नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, ठीक है। मतलब आपको यूजली नैश और मैश काफी ज्यादा, मतलब अगर मैं बताऊँ 80% आपको ये मिलेंगी, मैश आपको कम मिलेगा, ठीक है। मतलब लिखा हुआ लेकिन रिसेंट आर्टिकल्स में आपको मिलेगा। मैंने कहा आपकी टर्मिनोलॉजीज बता दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको भी आप मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिखोगे, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, ठीक है। यानी कि जो अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से हो रहा है। अब देखो, अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि फैटी लिवर की कितनी टाइप्स हैं। देखो, फैटी लिवर्स की जो मेजर हमारे पास है जिनको हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं वो दो टाइप्स है, लेकिन थर्ड टाइप हम बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता हो कि अगर कोई पेशेंट उस कैटेगरी के अंदर लाइक करे तो हम उसको उस तरीके से मैनेजमेंट दे सकें, ठीक है। सबसे पहले आपका है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड, ठीक है, स्टेटोहेपेटाइटिस। अब ये क्यों होता है? देखो, अगर ये नॉन एल्कोहलिक है, एल्कोहल की वजह से नहीं है। दो टाइप्स होती हैं, एक जब पेशेंट एल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है उसकी वजह से आपका लिवर एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करता है और उसके अंदर फैट्स की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, दैट इज एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ठीक है। लेकिन जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ओबेसिटी
अगर किसी को है, देखो अगर कोई पेशेंट है उसका नॉर्मल वेट 60 kg या 70 kg 75 होना चाहिए था, उसका वेट 95 kg 100 kg, तो आपके जो मेजर एक फैक्ट्री है वो आपका लिवर है। वो लिवर अगर आपका सही तरीके से काम करेगा तो ठीक है, वो काम कर रहा है, लेकिन आपने उस पर इतना बर्डन डाल दिया फैट्स की इनटेक करके कि वो अपने जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो उनको सही तरीके से नहीं चला पा रहा। मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं? मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर आपके पास जो मेजर चीज आती है वो ये होती है कि आपने आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है, लाइपोलाइसिस है, यानी कि ये आपके न्यूट्रिएंट्स कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कैसे आपको एनर्जी मिल रही है। इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो एक अलग टॉपिक रखूंगी ताकि वो डिटेल में आप उस पाथवे को समझ सको। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि वो मेटाबॉलिक पाथवे सारे लिवर के अंदर होते हैं, ठीक है। या किसी पेशेंट को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, उसके अंदर भी आप जब अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा शुगर देते जा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई भी है, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जब अपनी बॉडी में आप एक्सेस फॉर्म में लेते हो, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता। ये नहीं होता कि वो खाली एनर्जी की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो। वो स्टोर इस तरीके से होगा कि वो आपकी फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट्स में भी कहाँ पे? लिवर में। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी नोवो डी नोवो लाइपोजेनेसिस। डी नोवो लाइपोजेनेसिस का मतलब है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बॉडी में कन्वर्ट हो रहे हैं टू फैट्स, जबकि आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो। यानी कि अगर आपको डेली बेसिस पे 98 ग्राम्स की या सपोज 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप ये इतने नहीं दे रहे, आप 150 दे रहे हो, आप 140 दे रहे हो, तो जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको आपकी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, तो लाजमी सी बात है उसने आपकी बॉडी में स्टोर तो होना है। तो जब वो स्टोर होंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में कभी भी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, वो हमेशा स्टोर होंगे फैट्स की फॉर्म में। इसीलिए उस टाइम पे भी लिवर में बहुत ज्यादा फैट्स हो जाता है जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस अगेन आपकी डायबिटीज के साथ लिंक करता है। डिस्लिपिडीमिया, पीसीओएस के अंदर भी एक मेजर इशू इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन इंसुलिन नहीं है जिसने सेल के अंदर लेके जाना है, और आप ये ग्लूकोज का लेके जाना है और उसने काम करना है, ठीक है। और डिस्लिपिडीमिया का मतलब है कि आपकी बॉडी में अब नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल है, एलडीएल है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल आते हैं, बैड फैट्स आते हैं, वो आपकी बॉडी में है ज़्यादा है। फिर वी हैव अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अल्कोहल की क्रॉनिक उसकी वजह से होता है, क्रॉनिक इनटेक की वजह से, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और फैट्स की बहुत ज़्यादा एकदम से एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोगों के अंदर अल्कोहलिक कम है। ये यूएसए वाली साइड के ऊपर आपको इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो अगर हम कहते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो आपको जो है नॉन अल्कोहलिक वाली कंडीशन मिलेगी। ये दो मेजर है। इसके बाद जो थर्ड वन है दैट इज सेकेंडरी फैटी लिवर। सेकेंडरी फैटी लिवर का मतलब है कि मेडिकेशन की वजह से आप कुछ ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो जिसकी वजह से आप कहो कि आपका वेट लॉस जो है वो बहुत फास्ट हो जाए, ठीक है। या फिर आप जो, क्योंकि देखो वेट लॉस करने के लिए कोई मेडिकेशन नहीं होती है। जो चीज अगर ये क्लेम करी है कि वो आपकी बॉडी में जाके आपके फैट्स को मेल्ट कर देगी, वेट लॉस करवाएगी, तो वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। आपके ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए या तो जब हम मेडिकेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिस तरीके स्टेरॉइड्स ले लिए अपनी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या अगर कोई डिजीज़ है उसमें हम कह रहे हैं कि हमसे सर्वाइव सही तरीके से नहीं हो रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तब हमने ले लिए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। या फिर अगर आप अपना वेट लॉस बहुत रैपिड कर रहे हो, रैपिड वेट लॉस के अंदर कुछ मेडिकेशन की प्रॉब्लम भी आती है। कुछ प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप इतनी स्पीड में अपना वेट लॉस कर रहे हो कि आपका जो लिवर है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको नहीं समझ आता कि मैं अपने मेटाबॉलिक पाथवेज को किस तरीके से परफॉर्म करवाऊँ। ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी अब एपिडेमियोलॉजी देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जब तक आपको डिजीज की एपिडेमियोलॉजी नहीं पता होगा तो आपको लगेगा कि शायद हम इसको पढ़ लेते हैं, हमें कोई इस तरह का पेशेंट नहीं मिलेगा। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं बुक्स के अंदर जो कि हमें मिल जाती हैं, जिस तरह पार्किंसन डिजीज़ है, इंशाल्लाह उस पर भी लेक्चर बनाऊंगी। लेकिन आप जब पढ़ते हो तो आपको लगता है कि शायद पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट में, अगर हम जब हॉस्पिटल में काम करेंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। ये पेशेंट्स होते हैं, इस तरह की केसेस एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हर डिजीज़ को पढ़ना, हर उसका ऑर्गन का नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब एपिडेमियोलॉजी जो है, अगर आप ग्लोबली देखो फैटी लिवर को, तो ये 30 to 40% होता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखते हो तो तब भी ये बहुत हाई है। मतलब मैं पाकिस्तान के अंदर ये कहूँ तो 40 to 50% जो केसेस हैं वो फैटी लिवर के होते हैं। कुछ लोग जो है वो ग्रेड 1 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर मैं कह रही हूँ कि ग्रेड 1 है यानी कि इनिशियल ग्रेड है तो उसके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके अंदर भी हमें पेशेंट को उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसी कुछ मेडिकेशंस या उससे कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे जिसमें उसकी बॉडी ठीक रहे। अगर ग्रेड 1 ट्रीट नहीं होता तो वो ग्रेड 2 में, 3 में और इस तरीके से लिवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए फैटी लिवर में भी आपको जो चीज़ सबसे पहले रिकमेंड की जाएगी कि अपना कंसिस्टेंसी के साथ वेट लॉस करना। कंसिस्टेंसी इसलिए क्या है क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे रैपिड वेट लॉस के अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब एटियोलॉजी, एटियोलॉजी का मतलब है कॉज, क्या है इसका, इसका क्या स्पेसिफिक कॉज है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कॉज को जो है वो एटियोलॉजी कहते हैं। तो एक मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे ओबेसिटी है, आपकी बॉडी में फैट्स बहुत ज़्यादा है, एडिपोसाइट्स में बहुत ज़्यादा फैट्स है, आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, स्पेशली टाइप 2 जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, या फिर डाइटरी जो है वो इनटेक इस किस्म की है। वहाँ सवाल ये होता है कि हम खाना खाते हैं और हम ये कहते हैं कि इस चीज़ के अंदर शुगर्स नहीं है। ठीक है, हमने जो है ये शुगर फ्री बिस्किट खाया, ये शुगर फ्री जो है ये बेवरेज पी, नहीं, उनके अंदर हिडन शुगर्स अवेलेबल होते हैं। वो हिडन शुगर्स इतने डेंजरस हैं कि वो आपको बताए बगैर आप उनकी इनटेक करते जा रहे हो और आप कह रहे हो कि इसके अंदर शुगर नहीं है तो मैं तो इसकी इनटेक कर सकता हूँ। तो वो जो चीज़ है वो ज़्यादा डेंजरस होती है जो आपको बीच में नहीं पता होता कि इस किस्म का जो कोई पार्टिकल या इस किस्म का कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ आपके फूड में है। ठीक है, तो और फिर बात ये होता है कि लोग कहते हैं कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहो कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो 20 फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, 20 एप्पल्स की टेक कर लो या मिक्स करके जो है आप उनको कोई 20 ऑरेंजेस बना लो, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। फ्रूट जूस इसीलिए कंपैरेटिवली फ्रूट से ज़रा हम उसको कहते हैं कि कम अच्छा है क्योंकि उसमें शुगर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। फ्रुक्टोज ले रहे हो, आप शुगर ले रहे हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, जिस तरह हमें नहीं पता बेकरी आइटम्स के अंदर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं इसके अंदर तो वो है होल व्हीट है, नहीं, ये चीज़ें आपको सिर्फ जो है वो देख के अच्छी लगती है लेकिन ये अच्छी नहीं है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और ज़्यादा कैलोरीज, ये जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी लाजमी सी बात है वो आपकी बॉडी में अगर यूज़ हो गई एक्सरसाइज में तो ठीक है, वर्कआउट में तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज वो प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, फिर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिस तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर भी फैटी लिवर होता है। उस टाइम में आपकी बॉडी को नहीं समझ आती है कि आपके थायराइड हार्मोन्स बहुत कम बन रहे हैं, वेट जो है उस टाइम पे गेन हो रहा होता है। ठीक है, और कॉर्टिसोल की एक्सेस, कॉर्टिसोल की जो एक्सेस है उसको हम कहते हैं कि ये कुशिंग सिंड्रोम की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक डिजीज है। एक होता है कॉर्टिसोल एक्सेस नॉर्मल लेवल पे, किसी बच्चे को स्ट्रेस है, एग्जाम्स का स्ट्रेस है, उस टाइम पे कॉर्टिसोल इंक्रीज कर जाता है, कॉर्टिसोल की वजह से आपका वेट ज्यादा होता है। कॉर्टिसोल का मैकेनिज्म ये होता है कि जब आपकी बॉडी में जो है वो एक्टिवेट होता है, आपका सारे का सारा स्ट्रेस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, उस वक्त आपकी बॉडी को लगता है कि भाई इसको शायद अब खाना नहीं मिलेगा या इसको फाइट का जो है रिस्पॉन्स है, तो इसकी बॉडी में फैट्स को स्टोर करो सो दैट हम एक सिचुएशन से डील कर सकें। उस टाइम पे जो हार्मोन इंक्रीज करता है, जो सैड हार्मोन है जिसको हम कहते हैं, वो कॉर्टिसोल है। जितना ज्यादा कॉर्टिसोल होता है उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए होता है कि वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, और जो वेट गेन होता है तो वो फैटी लिवर को करवाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पैथोफिजियोलॉजी है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।